आप लोगों ने लास्ट ईयर पैरेलल लाइंस के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन करके रखे, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है मैंने सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज मतलब आप लोग को मालूम है कि पैरेलल लाइंस जो है या फिर इसमें कोई ट्रायंगल होता है, कोई क्वाड्रेटिल होता है, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग को पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम लोग उसके ऊपर के सम वगैरह हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूँ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी जैसे ऑल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर हम लोग को ये पता रहेगा तो हम लोग उसके एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके अंदर ट्रायंगल के कुछ टाइप्स होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है। तो वैसे हम लोग को पैरेलल लाइंस की पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर हम लोग को पैरेलल लाइन से अगर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग अगर याद रहेंगी, अगर हम लोग को प्रॉपर्टीज अगर क्लियर रहेंगी, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना इजी हो जाता है। जैसे आप लोग को अगर मैं कोई ट्रायंगल या तो क्वेश्चन दूं तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर आप लोग को मैंने कोई क्वाड्रेटिल बना के दिखाया, मैंने बोला कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये दिया, आपको मैंने बोला कौन सा शेप है ये, तो आप बोलोगे सर ये रेक्टेंगल है। मैंने दूसरा कोई शेप बनाया, मैं बोलूंगा ये कौन सा शेप है, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर है। तो आपको कैसे मालूम पड़ रहा है कि स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है? बिकॉज आप लोगों ने ये सब चीजें पहले से देखी हुई है और आप लोग को उसकी प्रॉपर्टी पता है। अगर आपको मैं पूछूं कि इसका ये जो एंगल है कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो 90 होता है। तो आपको कैसे याद है, ये सब कैसे पता है? बिकॉज आप लोग 6, 7, 8 में यही सब देखे हो। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस आप लोग को 8th में छोटा सा चैप्टर था, उसके ऊपर आपको ज्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन 9th में इसके ऊपर आपको पूरा बहुत सारे एप्लीकेशन थे क्वेश्चन के। एप्लीकेशन मतलब कैसा हो गया, आपको यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है, अब यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टीज है ये सब आप लोगों ने पहली बार नहीं, आप लोग ऑलरेडी 8th में सुने होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने इसके बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए, बट 9th में हम लोग को थोड़ा एक एक्स्ट्रा ऊपर, उसका थोड़ा अपर लेवल है, ये सब प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग को थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पैरेलल लाइंस का पूरा प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग कुछ हम लोग सॉल्व एग्जांपल भी आज सॉल्व करेंगे और आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क भी देने वाला हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल मे बी ये बहुत सारे लोगों ने सुना, आप लोगों ने 8th में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। कोई मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? इफ एनीवन नोज अबाउट वर्टिकल अपोजिट एंगल? भक्ति, रिया? मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले एक समझ लो वर्टिकल अपोजिट एंगल होता क्या है। फॉर एग्जांपल कोई अगर एक दो लाइन है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और यहां से मैंने एक और लाइन इसके ऊपर मैंने क्रॉस किया है। ओके, इसको मैंने नेम दिया एल, इसको मैंने नेम दिया एम। ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपको एक पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं, सो ये वाला एंगल और उसके जस्ट ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। अगर मैंने बोला ये 60 डिग्री है तो आपका ये वाला एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ये वाला जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है, तो आपका ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप लोगों ने 8th में इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए रहेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ रहेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है, तो उसके जो भी अपोजिट वाले एंगल होते हैं, जैसे ये मैंने 60 बोला तो इसके अपोजिट में ये 60 है, ये मैंने 90 बोला तो इसके अपोजिट में ये 90 है, तो ऐसे एंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट वर्ड आए, कॉन्ग्रुएंस वर्ड आए या फिर इक्वल वर्ड आए, ये सबका मीनिंग सेम होता है। ठीक है, सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी आप लोगों ने बहुत बार सुना है। लीनियर पेयर क्या होता है, मैं आपको देखो नीचे डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं लीनियर एंगल। क्या बोलते हैं? लीनियर एंगल, जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। कितनी होती है? 180 डिग्री। ठीक है, अभी समझ लो इसके बीच में मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है, इसको मैं नेम दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, इसको उन्होंने ओ दे दिया है और इसको मैंने दे दिया है सी। ओके, सो इसमें देखो आपको दो एंगल दिखाई दे रहा है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। ठीक है, तो लीनियर पेयर जो ये लीनियर जो एंगल होता है, लीनियर एंगल का वैल्यू होता है 180, ये फिक्स है। ठीक है, ये कहीं बदलता नहीं है। बट हम लोग को लीनियर पेयर एंगल का मतलब, पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर नाम से ही क्लियर है, दो एंगल आने चाहिए। पेयर मतलब जोड़ी। तो आपको यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम में दो एंगल आपको करके दिखाया है। जैसे अगर मैं इन दोनों को मैं प्लस करूं, ए ओ सी, यहाँ पे एक ये एंगल है पहला एंगल, और दूसरा जो उसका पेयर है वो है बी ओ सी। जब मैं इन दोनों एंगल को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर ऑलवेज 180 ही आना चाहिए। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल।
क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। मींस अगर मैंने आपको कोई स्ट्रेट लाइन दिया है और मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल इसका आंसर 60 है, तो आप मुझे दूसरे वाले का आंसर बताओ, तो आप लोग को उसको ऐसे इस तरीके से हम लोग कुछ रख के सॉल्व करते हैं जिससे हम लोग का दूसरा वाला आंसर आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। आई होप आप लोग को ये दोनों टॉपिक समझ में आया रहेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल फर्स्ट वन, और मैंने बताया लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो आप लोग को पहले हेडिंग डालना है, पहले आप लोग नोटबुक में लिखो पैरेलल लाइंस, ओके, और सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। पहला आपको लिखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल और उसका ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर टॉपिक है थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी एंगल आप लोगों ने पहले सुना हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, एंड लास्ट है इंटीरियर एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अभी ये वर्टिकल अपोजिट तो देख लिया हम लोगों ने, लीनियर पेयर देख लिया, लेकिन ये जो बाकी के जो 3 आपको एंगल दिख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर एंगल, ये तीनों के लिए आपके पास पहले पैरेलल लाइंस होना कंपलसरी है। अभी पैरेलल लाइंस, लाइंस मतलब आपको एक लाइन तो पैरेलल कभी होती नहीं है, हमेशा कितनी लाइन होनी चाहिए, 2 या मोर देन 2। जैसा कि मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये एक लाइन है, ठीक है, इसको मैंने नेम दे दिया ए बी, ओके। अभी फिर मैंने एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसको मैंने नेम दे दिया सी एंड डी। अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब भी दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होती है तो उसके अंदर ये तीनों हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल। लेकिन पैरेलल होने से ही हम लोग ये प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, हम लोग को उसके अंदर एक और लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, जो आप लोगों ने लास्ट ईयर सुना रहेगा, ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन होती है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, वेरी गुड। ये आप लोग के इसके ऊपर क्वेश्चंस भी थे लास्ट में 8 में, ठीक है, ट्रांसवर्सल। अभी समझ लो, इसके अंदर मैंने एल, इसको मैंने क्या दे दिया, नेम दे दिया। सो हम लोग इसके अंदर कैसा बोल सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड उसमें जो लाइन एल है, कौन सा लाइन एल, इज ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा अगर आपको दिखाई देता है तो ही हम लोग ये तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। ध्यान में रखना, ये दोनों प्रॉपर्टी था पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है, बट हम लोग उसको कभी भी अपनी मतलब ऐसा कोई जरूरी उसके लिए पैरेलल होना ही चाहिए, इंटरसेक्ट होगा तो भी अप्लाई होगा, लीनियर के लिए एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा तो भी अप्लाई होगा, बट करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और जो इंटीरियर है, ये तीनों के लिए आपको 2 लाइन पैरेलल और 1 लाइन उसके अंदर ट्रांसवर्सल होनी कंपलसरी है। जैसे अगर मैं इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाऊं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होता है वो देखो, आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने जो भी एंगल ड्रॉ किया है, ये जो दोनों मैंने ड्रॉ किया है, दोनों पेयर, ये दोनों जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं इसका आपको नेम लिख के दिखाऊं, समझ लो मैं ए बी सी डी, ये मेरे नेम है, इसको मैंने दे दिया ई, इसको मैंने दे दिया एफ नीचे साइड, ठीक है, और इसको मैंने दे दिया है पी, एंड इसको देता हूं क्यू। तो इसमें जो मेरे कौन कौन से एंगल जो हैं वो मेरे होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अच्छा कोई बताना चाहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल का नेम क्या होगा, एनीवन? सर हाँ बोलो। एंगल बीपीटी। व्हाट? एंगल बीपीटी। बीपीटी, इसमें टी नहीं है, वो ई है। अच्छा ई। हाँ वेरी गुड। और दूसरा उसका पेयर कौन सा रहेगा, डी क्यूब टी। डी क्यू टी, वेरी गुड। देखो DQT। राइट राइट, ओके, इसमें क्या है, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे इसके अंदर पहला पेयर अभी जैसे कि इन्होंने बोला बी पी ई, ये एक है, इसके सामने कौन सा, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। ठीक है, जो दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में जो ट्रांसवर्सल दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो जिस प्लेस पे दोनों को एक ही डायरेक्शन में कट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा नेम हम लोग पी क्यू डी लिखेंगे तो भी चलेगा, और डी क्यू पी लिखेंगे तो भी चलेगा। इट इज फर्स्ट वन। अच्छा, इसमें कोई दूसरा आपको करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है क्या, किसी और को जो बता सकते हो, आप लोग अपना साउंड अनम्यूट करके बता सकते हो, और कोई आपको यस दिख रहा है। क्या, यस सर, कौन सा, PQC। PQC, ओके वेरी गुड। उसका पेयर कौन सा है, PQD। PQD, नो, PQC PQC। ये साइड नहीं, ऐसा नहीं है। आपको देखो मैंने कैसे अभी ड्रॉ किया है, सर पीईए। P PEA। APE, ओके, हाँ। APE। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PE,
इट इज द फर्स्ट एंगल। आपको ये अपर साइड दिखाई दे रहा है एक एंगल, उसके जस्ट नीचे आप उसको नेम PQC लिखा तो भी चलेगा, CQP लिखा तो भी चलेगा, बट आपको एक चीज ये ध्यान रखना, खाली Q जो है वो मिडल में होना चाहिए, Q जो है वो मिडल में आना चाहिए, बाकी आप नेम आगे पीछे कर सकते हो। तो ये आपका दूसरा पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल का। आई होप आप लोग को अभी क्लियर हो करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। जहां पे आपकी दोनों लाइन क्रॉस करेंगी तो ये साइड के दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग और ये साइड के ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आपको अभी हेडिंग डालना है थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल, नोटबुक में लिखो हेडिंग डाल के थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और उसका ये दोनों पेयर लिखना है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल के दो एग्जांपल है, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हुआ रहेगा। अगर समझ में आया तो मैसेज में यस टाइप करो। सर हाँ बोलो। सही है, एक और बार समझाओ ना, एक और बार समझाओ ना सर। ओके ओके ठीक है, बाकी लोग लिखना चालू करो और मैं फिर से जिसको नहीं समझा रहेगा फिर से ध्यान दो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो हम लोग का क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है कि समझ लो कोई दो लाइन अगर आपकी पैरेलल है, जैसे AB और CD पैरेलल है और उसके अंदर जो लाइन L है वो ट्रांसवर्सल है, लाइन L इज द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल होने से आपका इसके अंदर बहुत सारे एंगल क्रिएट होते हैं। जैसे आपको अगर मैं दिखाऊं कौन कौन से एंगल क्रिएट हो रहे हैं तो भी आप देख लो तो आपको और थोड़ा क्लियर होगा। किसी का तो वीडियो ऑन है, बंद कर दो। ओके इसमें देखो ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। आप पहले ये ध्यान में रख लो कि ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट। ये देखो ये एक लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, बेस के ऊपर क्रिएट हो रहा है, यहाँ से ये भी एक लाइन के ऊपर बेस के ऊपर क्रिएट हो रहा है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसी ट्रांसवर्सल को एक ही ट्रांसवर्सल लाइन से दोनों क्रिएट हुए, ठीक है। सेम हम लोग को जो ये साइड दिखाई दे रहा है वही सेम हम लोग को ये साइड भी दिखाई दे रहा है। ये साइड अगर ये वाला एंगल है तो उसके साथ में पेयर में ये वाला आपको एंगल दिखाई देगा। जैसे अगर मैंने बोला इसका अगर वैल्यू अगर मैंने बोला 70 डिग्री है तो आपको आंख बंद करके इसका भी आंसर क्या लिखना है 70 डिग्री, बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर आपको मैंने बोला इसका वैल्यू अगर 110 है तो आपका नीचे वाले का भी आंसर कितना होगा 110। आई होप अभी क्लियर हुआ रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, यस और नो। सर हाँ सर। ओके लिख के ले लो फटाफट। और किसी कुछ डाउट है? ओके अभी रिया ने यहाँ पे एक ऐसा सिंबल लिख के भेजा है, जेड करके बताया है, ठीक है। मतलब ये और ये वाले एंगल को हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। और रुतुजा ने भी बोला कि अपोजिट एंगल होने चाहिए लेकिन वो जो आपके ट्रांसवर्सल लाइन है उसके अपोजिट में होने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। सो अभी हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेट एंगल होता कैसे है। अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा, जितने लोग को पहले से पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी आप लोग का क्लियर हो जाएगा डाउट, नो डोंट वरी। लुक जैसे इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दो हम लोग क्या करेंगे पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले आपको दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, इसको एक को नेम दे देंगे A B और दूसरे को नेम दे देंगे C एंड D। ओके नाउ उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग नेम दे देते हैं L। क्या दे देते हैं L, इट इज द ट्रांसवर्सल। सो अभी इसमें अल्टरनेट एंगल आपको पूरे डायग्राम में कहीं ऐसा Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो मुझे तो एक यहाँ पे दिख रहा है, लुक ये Z आपको दिख रहा है बनते हुए। तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। सो अगर इसको मैं नेमिंग करना चाहूं तो नेमिंग कैसे होगा, लुक अगर मैं इसको नेम देता हूं O, इसको नेम देता हूं P और इसको मैं देते हैं E एंड F। ओके E एंड F दिया है, तो आपका इसमें कौन कौन सा एंगल होगा अल्टरनेट एंगल का पेयर। अल्टरनेट एंगल्स के पेयर में कौन कौन से आएंगे, जैसे अभी पहला आपको ये वाला और ये वाला आपको एक दिख रहा है तो इसमें नेम आएगा AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OPD। ये आपका जो है वो क्या है लीनियर पेयर है। क्या वो कोई कुछ बोलना चाह रहा है? किसी का तो साउंड ऑन है, श्रेया। ओके ये हम लोग का पहला पेयर हो गया। हम लोग को और भी कुछ यहाँ पे दिख रहा है क्या, और कुछ दिख रहा है आप लोग को? यस दूसरा है। दूसरा कोई आपको Z दिख रहा है क्या? यस ओके लो
ये साइड से भी मुझे एक उसमें जेड ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, अल्टरनेट एंगल हो सकता है। ओके, सो उसका नेम क्या आएगा आपका, बी ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू OPC। ओपीसी। वेरी गुड, ये आपके यहाँ पे दो आपको अल्टरनेट एंगल मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालो अल्टरनेट एंगल, ये डायग्राम ड्रॉ करो और ये लिख के लो। ओके, लोग हमने पहले क्या किया, एक ए बी लाइन पैरेलल ड्रॉ किया, एक सी डी लाइन पैरेलल ड्रॉ किया, फिर उन्होंने क्या किया, एल एक लाइन लिया ट्रांसवर्सल, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो हम लोग को अंदर की साइड दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा अंदर की साइड, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे देखो डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, ये यहाँ से अंदर है और ये यहाँ से अंदर है, तो इन दोनों को प्लस करके हम लोग का आंसर कितना आता है, 180 डिग्री। आप यहाँ पे पहले लिख लो, इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180। जैसे लीनियर एंगल का वैल्यू होता है 180, वैसे इंटीरियर का भी एंगल का वैल्यू होता है 180। सो यहाँ पे हम लोग का एंगल ऐसे दिखाई देगा, बी ओ पी प्लस, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे कैसा उन्होंने देखो करस्पॉन्डिंग में इक्वल दिखाया, अल्टरनेट में इक्वल दिखाया, ठीक है। तो इंटीरियर में क्या होता है, प्लस होके आता है, बी ओ पी प्लस ओ पी डी, ये दोनों को प्लस करके हम लोग का आंसर कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। और ये जो हम लोग को यहाँ पे 180 दिख रहा है, ये सेम हम लोग अगर ये साइड देखें तो यहाँ पर भी सेम हम लोग को दो एंगल दिखाई दे रहा है जो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, मतलब इंटीरियर साइड है। तो यहाँ का जो नेम रहेगा वो रहेगा AOP प्लस एंगल CPO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो रहे हैं। इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, जो भी दोनों आपको पैरेलल लाइन के बीच अंदर के जो दो एंगल रहेंगे, दोनों एंगल को प्लस करके आपका आंसर 180 आएगा 180। जैसे अगर मैंने आपको बोला इसका अगर वैल्यू है 70, तो इसका आप मुझे आंसर बताओ, क्वेश्चन मार्क, इसका आप आंसर बताओ। तो आप क्या करोगे, आपको मैंने एक का वैल्यू 70 दिया, तो दूसरे को हम लोग क्या करेंगे, 180 में से 70 को माइनस कर देंगे। ये आपने 8th में सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको फिर से सारा का सारा सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी। पर आपको मैं सिर्फ खाली क्या कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि आपने 8th में सब सारी चीजें की है, इसमें कोई अभी नई चीज अभी तक मैंने सिखाया नहीं है, खाली आपको मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, रिया ने बोला है BOP और OPD, ओके राइट है, वेरी गुड। समझ में आ गया इंटीरियर एंगल, अगर ये दोनों समझ में आ गया इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल, सो मैसेज में यस टाइप करो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको मैं लीनियर और वर्टिकल का भी थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल देख रहे हैं, ये हमारा डायग्राम है वर्टिकल अपोजिट एंगल का। तो इसके अंदर पहला जो पेयर रहेगा वो मुझे ये दिखाई देगा, एंगल AOS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखो AOS के अपोजिट में कौन सा एंगल है, नीचे वाला दिख रहा है आपको, जिसका नेम आएगा BOP। क्या आएगा, BOP। अगर मैं इसमें सेकंड देखूं, जो मुझे ये वाला एंगल दिख रहा है और ये वाला एंगल, तो इसका मैं नेम लिख सकता हूं SOB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये साइड से AOP। आई होप आप लोग को ये दोनों क्लियर हुआ रहेगा, अंडरस्टूड। वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम, अगर मैं यही चीज अगर मैं नीचे साइड देखूं, जैसे कि मुझे यहाँ पर भी तो मुझे लाइन क्रॉस हो रहा है ना, मैं खाली वहां पे कि वहां पे भी मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊंगा, सो इसके अंदर मुझे पहला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये और ये, हम लोग इसको भी नेम दे सकते हैं CPT इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसके अपोजिट में कौन है, OPD। कौन है, OPD एंगल, ये जो साइन है वो एंगल की साइन है, ठीक है। और सेकंड मुझे पेयर दिखेगा ये वाला, क्लियर है आप लोग को, स्क्रीन पे दिख रहा है CPO इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये साइड से इसके अपोजिट में ये एंगल है, दैट इज DPT। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा। चारों जो मैंने नेम लिखा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो आप लोग को हेडिंग डालना है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करना और उसके चारों आपको एग्जांपल लिख के लेने हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करके दिखाऊं, अगर मैंने आपको बोला ये वाला वैल्यू जो 110 है, तो इसका आंसर कितना होगा, 110। अब मैंने बोला ये वाला आंसर 70 है, तो इसका आंसर भी कितना होगा, 70, ठीक है। तो ऐसे हम लोग उसके अंदर वैल्यू पुट वगैरह करके देख सकते हैं। ओके, आर्यन का हो गया, वेरी गुड। और बाकी लोग
ओके, सो हम लोग नेक्स्ट अभी देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किस तरीके से होता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इसका भी सेम आपका डायग्राम इसी तरीके से कुछ होगा। पहले दो हम लोग उसके अंदर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसको नेम हम लोग का वही रहेगा ए बी एंड सी डी। ए बी सी डी। एक इसके अंदर लाइन रहेगा दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन रहेगा, इसको हम लोग को नेम देना है एल। इसको हम लोग यहाँ पे ओ और इसको हम लोग यहाँ पे पी दे सकते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे एस और इसको हम लोग यहाँ पे टी दे देते हैं, ठीक है। सो नाउ अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, लीनियर पेयर। जैसे आप लोग को मैंने बताया कि लीनियर पेयर का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा एक डायग्राम रहेगा लीनियर पेयर के अंदर, और जैसा ऐसा कुछ एक लाइन दिखाई देगा जिसको ये दोनों एंगल को प्लस करके 180 आता है, ठीक है। आपको देखो वर्टिकल में उन्होंने इक्वल करके दिखाया, करस्पॉन्डिंग में इक्वल दिखाया, अल्टरनेट में इक्वल दिखाया, बट हम लोग लीनियर में और हम लोग इसके अंदर इंटीरियर हम दोनों क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो लीनियर पेयर में क्या आएगा, देखो लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स आपको पहला जो इसमें पेयर है, देखो मैं यहाँ पे ये और ये दिखा सकता हूँ, अगर आपको मैं कलर चेंज करके दिखाऊँ तो आप लोग को और क्लियर होगा। लुक, ये वाला है और ये वाला एंगल, ये दोनों जो है देखो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका उसका क्रॉसिंग है और ये आपका दोनों एंगल है। सो मुझे एंगल का नेम क्या मिलेगा, एंगल ए ओ एस प्लस एंगल एस ओ बी, दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री। आई होप आप लोग को क्लियर कट समझ में आया होगा। सेम यही मैं नीचे साइड से भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये एंगल और ये एंगल प्लस करके नीचे साइड से। मीन्स अगर मैं इसका नेम अगर लिखने जाऊँ तो आपको देखो नेम ऐसा दिखाई देगा, ए ओ पी, मतलब नीचे साइड से एंगल दिस वन, ठीक है, ए ओ पी प्लस ये साइड से मेरा ये वाला एंगल दैट इज बी ओ पी, ये दोनों भी प्लस करके कितना आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180। आई होप क्लियर हो रहा है आप लोग को। सेम जो मैंने अपर साइड किया वही सब चीजें मैं नीचे साइड भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। वेट मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखो जो हमने ऊपर साइड किया सेम वैसा हम लोग कुछ नीचे साइड कर सकते हैं। मींस ये एक लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों को हम लोग प्लस करके 180 दिखा सकते हैं। दैट इज एंगल सी पी ओ प्लस एंगल वो साइड से क्या रहेगा, ओ पी डी, दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री। और इसमें मुझे एक और नीचे साइड में मुझे दिख रहा है दिस एंड दिस, एंगल सी पी टी प्लस एंगल डीपीटी। इसका आंसर भी कितना आएगा, 180। आप लोग फटाफट डायग्राम ड्रॉ करो, हेडिंग डालो लीनियर पेयर एंगल, और ये डायग्राम ड्रॉ करके उसके ही चारों एग्जांपल लिख के लो, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया रहेगा। हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक देखे पैरेलल लाइंस के अंदर, पहला हम लोग का था वर्टिकल अपोजिट एंगल जो हम लोग क्लियर हो गया। सेकंड हमने देखा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। थर्ड देखा करस्पॉन्डिंग एंगल कि वो कैसे करस्पॉन्डिंग वाले एंगल सेम होते हैं। फिर हमने क्या देखा, अल्टरनेट एंगल देखा कि अल्टरनेट एंगल कैसे इक्वल होता है, जेड का उसके अंदर साइन हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा, इंटीरियर एंगल। आपको इस पांचों के अंदर ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये तीनों में हम लोग क्या करते हैं, इक्वल दिखाते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। बट लीनियर पेयर और इंटर में क्या करते हैं, प्लस करके दिखाते हैं कि दोनों को प्लस करके 180 आता है। ये हम लोग को डिफरेंस ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए, आपको सॉल्व करना है तो आप लोग को और चीजें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी कि हम लोग इसके अंदर सम कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो हमने खाली प्रॉपर्टीज देखा, ये हमने क्या देखा, पूरी प्रॉपर्टी देखा। बट इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सम कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि आपको 9th में, आप लोग को 8th में भी इसके बेस पे सम था। आप लोग को मैं एक और सम दे रहा हूँ तो आप लोग को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर आप लोग उसको सॉल्व करोगे, ओके। सो पहले आपको मैं डायग्राम पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप सब लोग भी साथ में डायग्राम ड्रॉ कर लो चाहिए तो। सबसे पहला दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है, जो हम लोग पहले पैरेलल लाइन के अंदर हम लोग को करना ही पड़ेगा। और हम लोग क्या ऐसा ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को, इसको नेम देना है आर एच डी, और इधर रहेगा आपका पी, इधर है एम जी के, एंड इधर है एस।
ओके, अभी इसके बाद मैं आपको इसके अंदर एक का वैल्यू दूंगा और बाकी आपको मैं बोलूंगा फाइंड करने। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको इसका वैल्यू दिया है 85 डिग्री, कितना दिया है 85 डिग्री, सो आप लोग को वो 85 का रेफरेंस लेके, अच्छा पैरेलल लाइंस के अंदर अगर आपको सारे के सारे में से कोई अगर एक वैल्यू दिया है तो आप एक वैल्यू का यूज करके बाकी सारे वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। वो सारी जो प्रॉपर्टी मैंने 5 प्रॉपर्टी देखी वो प्रॉपर्टी यूज करके। तो आप लोग को मैं पहले बता रहा हूँ, पहले आपको फाइंड करना है इसके अंदर एंगल आर एच डी, ये हम लोग को आप लोग को फाइंड करना है। सेकेंड इसके अंदर आपको मैं दे रहा हूँ पी एच जी, और थर्ड जो है वो मैं दे रहा हूँ एच जी एस, एंड फोर्थ वन एंगल एम जी के, एंड लास्ट वन आर एच जी, एंगल आर एच जी। ठीक है, अभी आप लोग मुझे ये डायग्राम देख के आर एच डी वो ये साइड है तो उसका आंसर कितना आएगा सॉल्व करके जरा मुझे मैसेज में टाइप करके बताओ। मैं आपका साइड में सॉल्व भी कर दिया तो सबको और थोड़ा क्लियर होते जाएगा कि क्या हम लोग करने वाले इसके अंदर। ठीक है, सो पहला हम लोग को जो फाइंड करना है वो क्या है, एंगल आर एच डी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो आप सब लोग पहले ध्यान से देख रहे हो सॉल्व कैसे करेंगे। अभी आपको ये एक आंसर दिया हुआ है पीएचडी का, किसका आंसर दिया है पीएचडी का, और हम लोग को आरएचडी फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ बोल सकते हैं आर एच, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे गिवन लिख देंगे, हमारे पास गिवन में एक वैल्यू दिया है दैट इज पी एच डी, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 85 डिग्री, कितना दिया है 85 डिग्री। सो अभी आर एच डी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आपको देखो वो पांचों में से कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है क्या, यहाँ पे लीनियर पेयर यूज कर सकता हूँ, वेरी गुड लीनियर पेयर यूज कर सकता हूँ। सो आर एच डी प्लस उसके अंदर आएगा पी एच डी, दोनों को प्लस करके हम लोग क्या करेंगे 180 से इक्वेट करेंगे क्योंकि लीनियर पेयर का वैल्यू कितना होता है 180। सो देयरफॉर पी ये तो हम लोग को फाइंड करना है और पीएचडी का आंसर कितना दिया हुआ है 85 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे वैल्यू में पुट करेंगे। सो फाइनली एंगल आर एच डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 180 में से हम लोग क्या करेंगे 85 को माइनस करेंगे, ये आपका जो यहाँ पे प्लस 85 है ये वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 85। आप लोग को साइन आता है ना, हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व किए स्टार्टिंग में ही। सो आर एच डी का जो आंसर आएगा 85 अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 95 डिग्री, 95 डिग्री, वेरी गुड, ये आप लोग का ऐसे आंसर आएगा। ओके, तो ये फर्स्ट आंसर है। हर्ष ने 105, हर्ष नहीं 95 आएगा माइनस करने पे, 105 नहीं आएगा, ये हम लोग का फर्स्ट हो गया ना। हम लोग सेकंड, अभी हम लोग का ये फर्स्ट का आंसर आ गया, सेकंड कैसे निकालेंगे, एंगल पीएचजी हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है पीएचजी। सबसे पहले आप देखो आपको डायग्राम में पीएचजी कहाँ पे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके फाइंड करने के, या तो आप लोग इसके अंदर भी लीनियर पेयर यूज कर सकते हो और इसका हेल्प लेके, या फिर आप लोग का आर एच डी का आंसर आ गया वाला इसके साथ वर्टिकल अपोजिट एंगल है या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे पी एच डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एच डी, क्या लिखेंगे आर एच डी, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमने प्रॉपर्टी देखा ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला एंगल इसके अपॉन में क्रॉस में अगर है तो दोनों सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंस हमारे पास इसमें से किसका वैल्यू हम लोग को मालूम है, आर एच डी का हम लोग को आंसर मालूम है, कितना आया है 95, कितना आया है 95। सो देयरफॉर ये जो दूसरा वाला है पी एच जी उसका वैल्यू भी कितना होगा 95। खाली आपको यहाँ पे एक रीजन लिखना पड़ेगा, ये जो लाइन है इसके आगे आपको मेंशन करना पड़ेगा मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, तो अब आपको लिखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। सो इट इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आ रहेगा सेकंड का आंसर कैसे आया है पीएचजी का, यस और नो, यस, ओके। नाउ हम थर्ड का आंसर कैसे निकालेंगे, एच जी एस, पहले आप डायग्राम में देखो एच जी एस आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एच जी एस दिस वन, ये एंगल हम लोग को चाहिए, तो इसके भी निकाले हमारे पास दो तरीके हैं। हम लोग का इसका आंसर अभी उन्होंने 95, पहले आपको मैं सारे आंसर लिखते जाता हूँ तो आप लोग को क्लियर होता जाएगा कि हम लोग कैसे और कैसे चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम लोग का इसका आंसर आ गया 95, इसका वर्टिकल अपोजिट ये भी आ गया 95। अभी हम लोग को ये वाला आंसर चाहिए,
तो इसको हम 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। इंटीरियर 85 और ये जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो सकता है, और सेकंड जो है इसको और इसको प्लस करके हम लोग 180 से इक्वेट करेंगे बाय द इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 2 तरीके। इंटीरियर यहाँ पे पहला वाला यूज करना चाहूंगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब जो ये मेरा आंसर है HGS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या लिखूंगा यहाँ पे, PHD। यहाँ पे रीजन मुझे क्या देना पड़ेगा, बोलो जरा, कोई बोल सकता है रीजन क्या देना पड़ेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। आपको यहाँ पे रीजन आपको यहाँ पे मेंशन करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस करके साइन देंगे, क्योंकि मुझे इसमें से एक का आंसर मालूम है। किसका आंसर मालूम है? PhD का आंसर मुझे ऑलरेडी मालूम है, दैट इज 85। सो देयरफॉर HGS का भी आंसर कितना होगा? 85। ओके, लिख लो इसको। तीनों समझ में आ गया? नाउ फोर्थ, तो अभी मत लिखो, पहले मैं सारे सॉल्व कर देता हूँ, सारे के सारे, फिर आप लोग लिखते जाओ। ओके, सो अभी हम लोग का थर्ड भी हो गया। फोर्थ, MGK, वेयर इज MGK? ये हम लोग का 85 आ गया। MGK दिख रहा है आपको, ये साइड, ये भी आपका देखो वर्टिकल अपोजिट हो सकता है, इसके साथ में ये वर्टिकल अपोजिट हो सकता है। हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम वाली ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल MGK इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, जो भी हम लोग का आंसर आया HGS। यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा? वर्टिकल एंगल। साउंड किसी का ऑन है तो प्लीज बंद कर दो। वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो सिंस हमारे पास आंसर किसका इसमें से अवेलेबल है, HGS का आंसर मेरे पास ऑलरेडी 85 मालूम है मुझे। सो मैं डायरेक्टली MGK का भी आंसर बता सकता हूँ कि ये जो आएगा वो 85 ही आएगा। ओके, एंड लास्ट वन, दैट इज फिफ्थ, RHG। वेयर इज RHG? लुक, RHG दिख रहा है आपको? ये भी हम लोग डायरेक्टली वर्टिकल अपोजिट से ही निकाल सकते हैं। RHG इज कॉन्ग्रुएंट टू PHD, डायरेक्ट उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल से आ जाएगा। यहाँ पे रीजन वही आएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो सिंस इसमें से मेरे पास पहले से आंसर किसका अवेलेबल है, PhD का, दैट इज आंसर है 85। और सो देयरफॉर RHG का भी आंसर कितना आएगा, 85। आई होप आप लोग को अभी क्लियर हो रहा होगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सारे 6 सॉल्व करके लो और होने के बाद डन टाइप करो। और अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा, नहीं समझा रहेगा कि सर ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, कैसे लिया, तो आप लोग फिर से पूछ सकते हो। ओके, आप लोग को मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ,